नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज सुबह बकरियों को लेकर जंगल की ओर जाने लगे थे, मगर एक दिन बीबी हलीमा का दिल अचानक घबरा उठा। उन्होंने प्यार से कहा, मेरे लाडले, आज के बाद तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, मेरा दिल गवाही नहीं देता। उसी पल उनका एक बेटा दौड़ता हुआ आया और रोते रोते बोला, अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल का बड़ा शेर उठा ले गया। ये सुनते ही बीबी हलीमा की आंखें भर आईं। जब नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी अम्मा को परेशान देखा तो बड़े इत्मीनान से फरमाया, अम्मा, आप रोइए मत, मैं अभी जाता हूँ और बकरी वापस ले आता हूँ। बीबी हलीमा घबरा कर बोली, बेटा, वो बहुत डरावना शेर है, अब तक बकरी को खा चुका होगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे यकीन के साथ कहा, जब मोहम्मद उससे मांगेगा तो वो इनकार नहीं करेगा। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा हलीमा को साथ लेकर जंगल की तरफ चले। जंगल के बीच खड़े होकर आपने आवाज दी, ए जंगल के शेर, मेरी अम्मा हलीमा की बकरी लौटा दो। कुछ ही लम्हों में झाड़ियों से 2-3 ताकतवर शेर निकले, बकरी को साथ लिए हुए और दौड़ते हुए आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए। आपने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि ये मेरी अम्मा की बकरी है? फिर तुमने इसे क्यों उठाया? शेरों ने अदब से जवाब दिया, ए अल्लाह के महबूब, जब आप यहाँ आते थे हम छुपकर आपके चेहरे की रोशनी देखते थे। ऐसा हुस्न हमने कभी न देखा। जब 3 दिन तक आपका दीदार न हुआ तो हम बेचैन हो गए। हमारे सरदार ने कहा कि अगर दीदार करना है तो बकरी को बहाना बना लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेरों को प्यार भरी निगाह से देखा, बकरी ली और अम्मा के साथ घर लौट आए। जब यह वाकया लोगों तक पहुंचा तो हर तरफ हैरत फैल गई। लोग कहने लगे, हलीमा का 3 साल का बेटा शेर से बकरी वापस ले आया। सब समझ गए कि यह कोई मामूली बच्चा नहीं है। इस तरह बचपन से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और पहचान बढ़ती चली गई। उसी दौरान एक दिन रेगिस्तान की हवा कुछ बदली बदली सी थी। बीबी हलीमा की झोपड़ी के पास बच्चे खेल रहे थे और नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ मासूमियत से खेल रहे थे। अचानक खेलते खेलते आपका चेहरा सफेद पड़ गया और आप जमीन पर गिर पड़े। उसी वक्त आसमान से 2 फरिश्ते उतरे। उनके हाथों में चांदी का तसला था जिसमें बर्फ और झमझम का पानी भरा हुआ था। उन्होंने नरमी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, लिटाया और सीना मुबारक खोला। डर के मारे बच्चे भागते हुए बीबी हलीमा के पास पहुंचे और चिल्लाकर बोले, अम्मा, मोहम्मद के साथ कुछ अजीब हुआ है। बीबी हलीमा और उनके शौहर हारिस घबराकर दौड़े और देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर लेटे हुए हैं। आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 4 जरूर देखें। फिरौन की एक बांदी मुसलमान हो गई। फिरौन ने कहा, अगर तू ईमान से बाज ना आई तो तुझे और तेरी दोनों बेटियों को उबलते हुए तेल में जला दूंगा। बांदी ने कहा, फिरौन, ये तो मेरी 2 है, अगर मेरे पास 100 होती तो मैं 100 भी अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर देती। जो तुझे करना है कर ले। फिरौन ने हुक्म दिया। सबसे बड़ी बेटी को टांगों से पकड़ा गया, उल्टा किया गया और उबलते हुए तेल के ऊपर लाया गया। माँ ने कहा, बेटी सब्र कर, अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जा। वो बच्ची चीखती रही, रोती रही, हाय करती रही और जालिम फिरौन ने उसे तेल में झोंक दिया। जिस्म जल गया, मगर माँ की आंख से आंसू का एक कतरा भी ना गिरा। तब अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया। उसने देखा बेटी की रूह निकल रही है और वो कह रही है, माँ सब्र करो, हम अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर फिरौन ने दूध पीती छोटी बच्ची को उठाया और तेल में डाल दिया। चंद लम्हों में वो कोयला बन गई। फिर अल्लाह ने पर्दा हटाया। माँ ने देखा छोटी बच्ची की रूह निकलते हुए कह रही थी, माँ सब्र सब्र, हम अभी इकट्ठे हो जाएंगे। अब बांदी की बारी थी। जब उसे पकड़ने लगे तो उसने कहा, फिरौन, मेरी ये ख्वाहिश पूरी करेगा? फिरौन बोला, कहो। उसने कहा, जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटियों की हड्डियों को अलग अलग ना फेंकना, हमें इकट्ठा दफन करना, इकट्ठा दबा देना। फिरौन ने कहा, हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। इस वाक़े के 2000 साल बाद जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए तो आपको अचानक जमीन से खुशबू आई। तो आपने फरमाया, जिब्रील, मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ, ये कहाँ से आ रही है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये उस बांदी की कब्र की खुशबू है जो फिरौन के सामने साबित कदम रही। अपनी बेटियों समेत, अपनी हड्डियों समेत जिस जगह दफन की गई, उस दिन से आज तक ये खुशबू आ रही है और कयामत तक आती रहेगी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें भी ईमान पे ऐसी साबित कदमी अता फरमाए, आमीन। एक दिन मूसा ने अल्लाह से पूछा, पाक परवरदिगार, कितना अच्छा होता अगर 4 चीजें होती और 4 ना होती। अल्लाह ने फरमाया, कौन कौन सी? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सेहत होती, बीमारी ना होती, दौलत होती, तंगदस्ती ना होती, जिंदगी होती, मौत ना होती, जन्नत होती, दोज़ख ना होती। गैब से आवाज आई, बीमारी ना होती तो मुझे कौन याद करता, तंगदस्ती ना होती तो मेरा शुक्र कौन अदा करता, अगर मौत ना होती तो मेरा दीदार कैसे होता,
और दोजख ना होती तो मेरे अजाब से कौन डरता।